और सौभाग्य है कि 100वां साल हम लोग उनको आज बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि कर्पूरी ठाकुर जी बहुत कम उम्र में 64-65 वर्ष की उम्र में बिहार की राजनीति को छोड़कर चले गए, जबकि जिस जमाने में वो गए उस जमाने में लोग कहते थे कि 50 के बाद तो राजनीति में आते ही थे मुख्य धारा में। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे पिताजी तो 50 साल के बाद पहली बार एमएलए बने, क्योंकि वे लंबे समय तक सेना में भी रहे और बाद में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप सोचिए, अति पिछड़े के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला नाई समाज वहां से निकलकर कोई बिहार की गद्दी पर बैठ सकता हो, ये कल्पना से बाहर है। आज नहीं सोच सकता है लोग। आज से 50 साल पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए, 55 साल पहले, और 50 साल पहले तो मुख्यमंत्री हो गए 1970 में। आप सोचिए, कांग्रेस की जो तूती बोलती थी उसके खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी भी थे सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी। सारी चीजों को व्यवस्थित करने का काम सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 77 में कितनी गालियां देने वाले लोगों ने गाली दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा अति पिछड़ों का सम्मान देना होगा। बिहार की आबादी का 36% अति पिछड़ा समाज है, और जिस वर्ग का 36% हो वो मुख्य धारा में नहीं हो, समाज के विकास के किरण उसके तक नहीं पहुंचा हो, इसकी चिंता करने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं था। श्री बाबू के बाद यही एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने काम किया, नहीं तो काम कोई नहीं करता था, सिर्फ सत्ता भोगने के लिए लोग आते थे। और आप सोचिए, कर्पूरी ठाकुर जी का मुख्यमंत्री होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। बड़े लोग मुख्यमंत्री होते थे, बड़े विचारधारा के लोग, मैं किसी जाति पे नहीं जा रहा, सामंत विचारधारा के लोग वो सत्ता में बैठते। गुदरी का राज, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरी 2-3 मुलाकातें, बहुत मुलाकात नहीं, मैं छोटा था, और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो मैं मुख्यमंत्री आवास में ही मेरी मुलाकात है। एक भोज के दौरान उनसे मुलाकात हुई और मैंने देखा एकदम सिंपल सा व्यक्ति जिसको सब प्रणाम कर रहा है, हमको छोड़ के, क्योंकि मैं नहीं जानता था कौन थे कर्पूरी ठाकुर उस जमाने। लेकिन मैं देख रहा था कि जो आ रहा था सब चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, सारे मंत्री हो, इवन मैंने अपने पिताजी को देखा कि प्रणाम कर रहे। तो ये एक व्यक्तित्व था जो समाज को सीधे कनेक्ट करते थे। आज जितने लोग राजनीति में, सबको कर्पूरी ठाकुर जी की कृपा है। जो लालू मुख्यमंत्री हुए, नीतीश मुख्यमंत्री हुए, साथियों ये जान लीजिए, यदि लालू जी आज मुख्यमंत्री हुए और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए तो उसका सिर्फ और सिर्फ उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर जी यदि राजनीति में जिंदा रहते तो लालू यादव जी को कभी मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते थे। आप सोचिए, एक तो विचारधारा, राजनीति की स्वच्छता आज भी कर्पूरी ठाकुर जी के यहां, और जो उन्होंने छोड़कर अपनी लेगेसी छोड़ा, बाद में उनके बेटे राजनीति में जरूर आ गए, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे कभी अपने बेटे को चुनाव में आने तक नहीं दिए, कभी आने नहीं दिए। कई बार टिकट काटा उन्होंने स्वयं अपने बेटे का। तो मेरा साथियों बड़ा स्पष्ट है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और आदरणीय भीम सिंह जी को मैं देखता हूं लगातार लिटरेचर के साथ पूरी समाजवाद की जो फीलिंग रही है, सोशलिज्म का जो फीलिंग रहा है, उसको कैसे जनता तक पहुंचाएं और आम लोग इससे जुड़े। आज तो हम लोग जब देश में देखते हैं
कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, तो जैसे पहले हम लोग कहते थे गारंटी, कमिटमेंट, कोई नेता कमिटमेंट करके आए सत्ता में, सत्ता के बाद भुला जाता था। लेकिन हम जब देख रहे हैं, आज तो हम लोगों ने आग्रह किया, पहले 24 तारीख को पूरे देश में हम, क्योंकि 25 तारीख को मतदाता दिवस है, तो 24 तारीख को पूरे देश में हम मतदाता दिवस के तौर पर जो नव मतदाता सम्मेलन है पूरे देश में करने वाले थे। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि सर 24 तारीख को हमारे यहाँ सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां शताब्दी है, तो हम इसको 25 को कर लें क्या? तो मैं ऐसा करता हूं कि मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का कार्यक्रम मैं 25 कर लेता हूं और 24 को नव मतदाता ही कर लेता हूं। उन्होंने कहा नहीं, कोई चेंज नहीं करना, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए पूरे देश के कार्यक्रम को भाजपा ने बदल दिया और 24 के बदले 25 को हम मतदाता दिवस मना रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं होता था। डॉक्टर भीम सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, लगातार चिंता करते रहते थे। और देश के प्रधानमंत्री जी को जब हम लोगों ने आग्रह किया राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रम, क्योंकि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कल अपने दूत श्री अमित शाह जी को भेजा इस कार्यक्रम में कि आप जाइए और राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं तो गर्वान्वित हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं देखता हूं जनसंघ का जब जब उनको सहयोग की जरूरत पड़ी, चाहे वो 70 में मुख्यमंत्री बनना हो, 67 में जब सोशलिस्ट पार्टियों की पहली एकीकरण हुई तब जो है जनसंघ ने समर्थन देने का काम किया, 70 में मुख्यमंत्री बनाया उनको, 67 में उप मुख्यमंत्री हुए थे, 70 में मुख्यमंत्री जनसंघ के लोगों ने बनाया और 70 में यह ताकत दिया कि कांग्रेस हल्ला करते रहे लेकिन अति पिछड़े को पूरे बिहार में 20% आरक्षण देने का सहयोग जनसंघ के लोग, भाजपा के लोग